जी, तो सॉरी मेरी वीडियो जो है खुद ब खुद ऑफ हो गई थी। तो अच्छा एनीवेज़, तो जब अगर रोबोट का जो फेस है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर हो, ठीक है, यानी कि रोबोट का जो फेस है वो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो गंद मचा दिया है। एनीवेज़ मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर्पल कर, तो अगर भाई रोबोट का फेस यहाँ हो तो सारी बात ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -90 इसका फेस है, ठीक है। तो अब बुलेट जो है उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको लेफ़्ट साइड के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे हम माइनस कर रहे होते हैं और राइट साइड पे क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं जो है क्या करूँ, मैं लेज़ी हूँ थोड़ा सा, तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस मूव के ऊपर, ठीक है, डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे जहाँ 25 है ना वहाँ -25 कर दूँगा, ठीक है। क्या कर दूँगा, -25। और यहाँ पे क्या कर दूँगा, एक्स को कर दूँगा -10, क्योंकि ये वो केस है जब हम लोग बुलेट ने लेफ्ट साइड पे जाना है। देखिए आपने वो स्क्रीन पे शायद देख भी लिया, बुलेट लेफ्ट साइड पे गई है। तो जी चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं। हमारी जो बुलेट है वो क्या स्टार्ट हो गई, काम हो गया हमारा जी। स्पेस प्रेस किया तो अब मैं एक का बटन प्रेस करता हूँ। देखिए वो गन तो ऊपर कर रहा है लेकिन बुलेट शूट नहीं कर रहा। उसकी मेन वजह जो फिगर आउट की है मैंने वो ये है ना, ऑफ कोर्स, कि आपने जो है ये क्या कह रहा है, ये जो पहला ब्लॉक है वो क्या कह रहा है, व्हेन आई स्टार्टेड एज अ क्लोन। तो भाई आपने जो क्लोन है वो तो कहीं क्रिएट ही नहीं किया है, तो क्रिएट करेंगे तो ये चलेगा ना। अभी तो फिलहाल इतना सा काम हुआ है कि ये वाला कोड चला है सिर्फ स्पेस भी की के साथ, ठीक है। यानी बुलेट गाइड है भी, और आपने देखा भी कि बुलेट नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, क्लोन क्रिएट करें। तो क्लोन कहाँ क्रिएट होगा, क्लोन तब क्रिएट होगा जब अपने कीबोर्ड के ऊपर हम ए का बटन प्रेस करेंगे, शूट का बटन प्रेस करेंगे। तो वो बटन हमने कहाँ सॉफ्टवेयर का बनाया है, रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं ना कि इफ़ ए कीज़ प्रेस, ये देखें ना, इफ़ ए कीज़ प्रेस, ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो तो यहाँ इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लोन क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट क्लोन, और ये वेट से ऊपर लगा लें, हम डाल दें। और क्लोन कौन सा क्रिएट करना है, क्या रोबोट ने अपने आप को क्रिएट करना है, यानी क्लोन क्रिएट क्लोन माई सेल्फ का मतलब तो ये कि रोबोट अपना क्लोन क्लोन क्रिएट करें। तो रोबोट ने अपना क्लोन नहीं क्रिएट करना, बल्कि क्रिएट क्लोन ऑफ बुलेट का क्लोन क्रिएट हो। जब ए का बटन प्रेस हो तो बुलेट का क्लोन क्रिएट हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं गेम को, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। और ये देखिए मैं ए का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैं शूट करने लग गया हूँ। तो हमारा रोबोट जो है वो शूट कर रहा है, लेकिन ये देखेंगे वो अभी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। ये देखें, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि ये देखिए हमने आगे, हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो बुलेट देखिए वो पीछे की तरफ जा रही है, और मैं आगे यानी फॉरवर्ड मूव कर तो बुलेट पीछे से निकल रही है। ये क्या वजह, ठीक है। तो इसकी मेन वजह ये है कि जनाब हमने डायरेक्शन के लिए जो वो वेरिएबल नहीं बनाया था, सॉरी यहाँ पर मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो हमने वेरिएबल्स के अंदर जाके हमने क्या कहा था, हमने एक वेरिएबल रोबोट फेस डायरेक्शन के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया था। तो ऑफ कोर्स ये जो वेरिएबल है हमने रोबोट के जो बुलेट है उसके अंदर तो डाल दिया था। हमने कहा था कि जब ये जो रोबोट फेस है उसकी जो डायरेक्शन है वो जब 90 हो, ठीक है, तो फिर ये वाला काम हो, और अगर -90 तो ये वाला काम हो। लेकिन रोबोट फेस की डायरेक्शन की ज़रा वैल्यू तो चेक करें वो क्या है। देखिए मैं गेम को दोबारा चलाता हूँ, हमने क्या हमसे क्या ब्लंडर हुआ है। तो मैं देखिए आगे इधर भागता तो ये शूट कर रहा है। ये देखिए ऊपर अगर आप ये देखें इसमें, तो रोबोट फेस की जो वैल्यू है वो अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा बड़ा करता, तो ये देखें ये 0 है, तो 90 है ही नहीं। तो ये 90 कहाँ से होगी जनाब। हमने यहाँ से गलती ये की कि हमें रोबोट की फेस तो की डायरेक्शन में तो हमने कोई वैल्यू डाली ही नहीं, कुछ डाला ही नहीं, ये तो खाली है। तो ये हम रोबोट के अंदर जाएंगे और रोबोट की फेस को हम जो है वो मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे रोबोट की डायरेक्शन को मॉनिटर करेंगे। तो देखिए रोबोट की जो डायरेक्शन है, देखिए अगर हम राइट एरो की प्रेस करते हैं, देखिए राइट एरो की वाला ब्लॉक, ये जो अगर हम राइट एरो की प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, सॉरी ये लेफ्ट एरो की वाला ब्लॉक है, आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, तो अगर हम जो है ये देखेंगे राइट एरो की वाला ब्लॉक देखेंगे, ये वाला, तो देखिए राइट एरो की वाला जो इफ़ है इसके अंदर देखिए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये देखें ये पॉइंट इन डायरेक्शन 90। देखिए ये वाली वैल्यू जो है बेसिकली हमें जो है डालनी है, कहाँ डालनी है, अपने जो ये वेरिएबल है हमारा रोबोट फेस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट की जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे, सही है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम 90 डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो भी डायरेक्शन जो है यहाँ पे, चूँकि दोनों की फेस, अब जो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है रोबोट फेस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ राइट का एरो प्रेस होगा तो उसमें क्या डलेगा, राइट फेस रोबोट अंडरस्कोर फेस अंडरस्कोर डायरेक्शन में 90 डलेगा, और फिर उसको पॉइंट भी कराएंगे हम 90 डायरेक्शन में। अब तो यहाँ पे रोबोट फेस डायरेक्शन की वैल्यू भी आप डाल सकते हैं डालना चाहें, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं नए बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये काम हो गया। और जब लेफ़्ट एरो की प्रेस हो, इफ़ लेफ़्ट एरो की प्रेस हो तो फिर क्या होना चाहिए, रोबोट की जो ये फेस डायरेक्शन है उसकी वैल्यू को हमने -90 सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -90 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे,
रोबोट फेस डायरेक्शन को -90 कर दिया। तो हमारे पास अब ये हमने सेटिंग कर दी है, होपफुली अब ये प्रोग्राम आपका चल जाएगा। तो ये इस तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। आपने राइट एरो की के ऊपर भी जो है, यानी इफ़ राइट एरो की के ऊपर भी आपने कर दिया है, उसके अंदर भी आपने जो है वो रोबोट की जो डायरेक्शन की वैल्यू 90 कर दी, और अगर लेफ्ट एरो की प्रेस होगी तो उसकी रोबोट की डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, -90 होगी, ठीक है। तो अब हम जो है अपनी बुलेट की तरफ आते हैं, और अब हम चलिए गेम को चलाते हैं। मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ और देखते हैं ये आगे ये ऊप्स ये देखिए बुलेट से क्या हो रहा है ये चेक करें। एनीवे रोबोट तो चले जी, इस पर देखते हैं इसमें क्या इशू हो रहा है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, हमारी जो बुलेट है वो बड़ी जो है इंटरेस्टिंगली बिहेव कर रही है। तो रोबोट के अंदर चलते हैं। तो हमने ये करना है कि जब गेम स्टार्ट हो तो रोबोट की जो फेस की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू को हम 0 करते हैं, ठीक है, वो 0 रखते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि जब यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं ना, हम अपनी रोबोट की फेस की डायरेक्शन को यहाँ पे 0, बल्कि यहाँ से 0 करने से बेहतर है कि अगर हम फॉर एवर लूप के अंदर डाल दें। फॉर एवर लूप के अंदर जाएंगे ना, इसके अंदर रोबोट की जो डायरेक्शन है, इसकी वैल्यू है वो हम 0 रखते हैं ऐसे, ठीक है, 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, होपफुली हमारा काम जो है वो हो जाएगा। ये प्रेस किया, ओप्स, ये तो मैं इसको चेक करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ जेन्युइन बड़ा मसला हो गया है। आई हैव टू फिगर आउट क्या मसला है, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्या करना है इसका। ओके किड्स, तो मैंने बहुत ही कोई बेसिक सी मिस्टेक की थी, और मिस्टेक ये थी कि बाकी सारा कुछ वही है, कोई चेंजेस आपने नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि यहाँ पर जो आखिर में है ना, फॉर एवर लूप के आखिर में आपने डालना है डिलीट दिस क्लोन की जो है इंस्ट्रक्शन, और ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको कंट्रोल्स के अंदर आएंगे। इसके अंदर नीचे जो है वो डिलीट दिस क्लोन की जो इंस्ट्रक्शन है वो आप ये एल्स के नीचे रख दें, यानी बिल्कुल आखिर में यहाँ पे डाल दें, ठीक है, ये काम कर दें, ठीक है। तो आपका जो है वो काम बन जाएगा। दूसरा काम जो है वो मैंने क्या किया था, वो मैंने रोबोट के अंदर आया, और रोबोट के अंदर शुरू में ही यहाँ पर ये देखें, ये फॉर एवर लूप से पहले रोबोट की डायरेक्शन की जो फेस है उसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है, और यहाँ लगा दिया। अब ये मैंने कहाँ से लेकर आया हूँ, ये मैंने वेरिएबल्स के अंदर गया, और यहाँ पे सेट, ये जो स्क्रीन नहीं है इक्वल टू 0, ये सेट वाली जो इंस्ट्रक्शन है, बस सेट की इंस्ट्रक्शन आप ढूंढ लें, ठीक है। उसके अंदर मैंने इधर क्लिक किया और यहाँ पे रोबोट डायरेक्शन कर दी, और यहाँ मैंने 0 टाइप कर दिया। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये वाला खैर मैं रिमूव कर लेता हूँ, बस ऐसे जोड़ दिया और फॉर एवर के इधर से पहले से रख दिया। तो ये काम मैं ना भी करूँ तब भी चलेगा, लेकिन जस्ट फॉर सेफ, जस्ट फॉर मेक बग, जस्ट टू मेक और प्रोग्राम बग फ्री, ठीक है, एरर फ्री, तो मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया, ठीक है। तो फॉर एवर लूप से पहले ये सेट वाली इंस्ट्रक्शन डाल देनी है आपने, ठीक है। तो बस अब यही दो काम करने थे और कुछ भी नहीं करना, ठीक है आपने। तो उसके बाद मैं स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ। अब मैं गेम को चलाता हूँ तो मेरा प्लेयर जो है वो रन भी कर रहा है, और ये अब ये शूट भी कर रहा है, देखें। तो ये स्लाइड भी कर रहा है साथ में, लेकिन अब आपकी मर्जी, देखें मैं इसको फिक्स भी करूँगा आगे फ्यूचर में जाके कि ये स्लाइड जो कर रही है स्लाइड ना करे, जब शूट करे तो वो एक जगह पे खड़ा रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास गेम है, तो हमने शूटिंग की एनिमेशन भी इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसमें रोबोट को जो बुलेट्स हैं वो रोबोट के सामने से गुजर रही हैं, उसको कुछ हो नहीं रहा है, सॉरी ज़ॉम्बी को कुछ हो नहीं रहा है। तो ज़ॉम्बी को अभी कुछ हो नहीं रहा है इसकी जो, क्योंकि हमने अभी इसकी प्रोग्रामिंग की नहीं है बुलेट की, कि अगर वो बुलेट ज़ॉम्बी को टच करे तो फिर क्या होना चाहिए, ज़ॉम्बी को मर जाना चाहिए। तो वो वाली चीज़ हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है, वो वाली ये वाली जो प्रोग्रामिंग है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बस अभी तक के लिए इसको ख़त्म हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर जब बुलेट ज़ॉम्बी को लगेगी तो ज़ॉम्बी को क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो इसकी प्रोग्रामिंग हम करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जी। अल्लाह हाफ़िज़।